और सुबह जब राम नाम आप गाएंगे तो पूरा दिन आपका मंगल हो जाएगा। ये मत सोचो कि मुख नहीं धोया हमने, हम उस उठ के बैठे, हमने नहाया नहीं है, ये मत सोचो। सिर्फ उठो, बिस्तर भी मत छोड़ो, बस 2 बार 5 बार 10 बार जितनी बार हो सके पहले सीताराम 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 कहिएगा। उसके बाद अपने आगे के कामों को कीजिएगा, क्योंकि राम नाम की बड़ी महिमा है। राम से बड़ा राम का नाम सुना होगा आपने। एक बार की बात है, राम जी खूब देर से समुद्र में पत्थर फेंक रहे थे। एक पत्थर फेंका, दूसरा फेंका, तीसरा फेंका, चौथा फेंका। हनुमान जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब हनुमान जी महाराज ने जैसे ही देखा तो हनुमान जी कहते, सरकार ये बड़े देर से देख रहा हूं, कर क्या रहे हो आप? राम जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु कुछ तो कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो? तब राम जी कहते, अरे हनुमान, मैं ये देख रहा हूं कि जिन पत्थरों पर मेरा नाम लिखा था वो पत्थर समुद्र में तैर रहे थे, लेकिन हनुमान जिन पत्थरों को मैं स्वयं समुद्र में फेंक रहा हूं वो पत्थर डूब जाते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि प्रभु एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, महिमा आपकी नहीं है, महिमा आपके नाम की है। उन पत्थरों को आपके नाम का सहारा था। जिसे आप खुद फेंक रहे हो उसका डूबना तो तय है, लेकिन उन पत्थरों को कम से कम आपके नाम का सहारा था, इसलिए वो पत्थर समुद्र में तैर रहे थे। इसलिए कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। और कलयुग में ये भक्ति का सबसे सरल साधन है भगवान का नाम। आज लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, पूजा पाठ घंटों बैठ के, कोई मतलब नहीं, जो कर रहे हो करते रहो। पर यदि कोई पूछे कि भक्ति सबसे सरल भक्ति कलयुग में कौन सी है, तो कलयुग में केवल नाम। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल केशव का कीर्तन काफी है, बाबा वेदव्यास भागवत में लिखते हैं। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं क्या, कलयुग केवल नाम आधारा, जानी ले जो जाननी हारा। कलयुग में केवल नाम का आधार। भगवान आद्य शंकराचार्य कह के चले गए कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूढ़मती मनुष्य, तू गोविंद को भज। जब भगवान का भजन करोगे तो न तीर्थ यात्रा करने की जरूरत है, ना खूब घंटों बैठ के पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना अनेक प्रकार के उपाय करने की जरूरत है। यदि आप भगवान का नाम गा रहे हैं तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। इस समय हमारे वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हैं, अभी आपने उनको फोन के माध्यम से देखा होगा, श्री प्रेमानंद जी महाराज। पीले वस्त्र पहनते, किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। जिन्हें नहीं देखा हो फोन सबके पास है, एक बार देख लेना। श्री प्रेमानंद जी महाराज 18 साल से दोनों किडनी नहीं है, 18 साल से दोनों किडनी नहीं है। हर एक दिन बाद डायलिसिस होता है। डॉक्टर ने कह दिया था कि मुश्किल से 3 वर्ष और जियोगे, लेकिन 18 साल हो गए। किसी एक व्यक्ति ने पूछा कितना दिन रात राधा 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 करते हो, मिला क्या राधा नाम से? किडनी फेल हो गई दोनों। संत जी को क्रोध आया और संत जी ने कहा कि ये मत पूछो कि मिला क्या, ये देखो कि क्या नहीं मिला। डॉक्टर ने कह दिया था कि 3 साल में मर जाओगे, 18 साल हो गए। कितने? 18 साल।
उनके लिए तो ये तक सुना है कि सैकड़ों भक्त अपनी किडनी देने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। एक किडनी का जो उनकी फेल है, एक का नाम राधा रखा है, एक का नाम कृष्ण रखा है। ये भगवान के नाम की महिमा प्रत्यक्ष कलयुग में, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग की तो हमने देखी नहीं बातें, सिर्फ सुनी है, पर ये कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण, ये राधा नाम की शक्ति, ये राम नाम की शक्ति, ये कृष्ण नाम की शक्ति, ये भगवान नाम की शक्ति चमत्कारिक है। इसलिए अपने जीवन में भगवान के नाम को उतारिएगा। भगवान का नाम लो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा मत, ज्यादा ले रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर नहीं ले पा रहे ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा, 5 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना हो सके उतना पर लीजिए। जिन भगवान का नाम स्वयं भगवान शंकर गाते हैं, मतलब नाम में कुछ तो होगा, स्वयं महादेव जिस नाम को गाते हैं कुछ तो है उस नाम में।